पुत्र बता तो सही, ब्रेकिंग न्यूज क्या आई है उस मनहूस अनुपमा के ससुराल से? बहुत बुरी खबर है माँ। रिद्धिमा और पद्मिनी ने तो पूरी कोशिश की अनुपमा का दिल दुखाने की, मगर ये वीर, इस वीर और शारदा जी की वजह से वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गई। माँ मुझे समझ में नहीं आता इस वीर का मैं करूं क्या। ना तेरी तो समझ में ये नहीं आता कि तू इस मुंडे का करे क्या, और मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये मुंडा गया किस पे आखिर। और वैसे माए पुत्र एक बात तो बता, तूने क्या खाकर पैदा किया था इसको? माँ तुम बहुत बोलती हो। कमाल है भाई, एंग्री होके चली गई है मुझसे। ना मैंने ऐसा क्या कह दिया राम झूठ ना बुलाए। लो, एक मनहूस इस घर से गई और दूसरी आ गई है हमारे सीने पे मूंग डालने के लिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है यहाँ पे आके। निकुड़िए, इधर आ। और कॉलिंग यू आई मैनी लाउडली, नॉट सुनेंगे। जी नानी। रिश्ता भी जोड़ लिया है, रिश्ता भी जोड़ लिया ना। बात सुन, तूने अपने हाथों में मेहंदी शेंदी लगा रखी है? काम काज नहीं कर सकती, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है यहाँ पर रहकर। और जहां खा रही है, रुक एक मिनट, ये ले कपड़ा, चल सफाई कर, इस टेबल को साफ कर पहले। जी नानी अभी कर देती हूँ। और इधर भी तो साफ कर। राम राम राम। अरे आप ये क्या कर रही हैं आप? कहीं नानी या माँ ने तो कुछ? जी जी बिल्कुल नहीं, वो तो मैं खाली बैठी थी तो सोचा कुछ काम कर लूं। सच कह रही है ना? बिल्कुल सच। नम्रता, आज मैं अनुपमा दीदी के घर गया था शगुन का सामान लेकर। पिता को बेटी की खुशियों की परवाह नहीं है तो क्या हुआ, उसके इस भाई को तो है। पिता के दिल से हमेशा बेटी के लिए बद्दुआएं निकलती हैं, पर उसके भाई के दिल से हमेशा अपनी बहन के लिए दुआएं ही निकलती हैं। आज बाप की बेरुखी की वजह से मेरी बेचारी दीदी को न जाने ससुराल में कितनी बातें सुननी पड़ी, पर मेरी दीदी के साथ भगवान है। प्यार करने वाला पिता नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके साथ उसका भाई, उसका पति, उसकी सास तो है। कहते हैं कि बाप के दिल के करीब बेटियां होती हैं, पर ये पत्थर दिल बाप क्या जाने जिसने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर लिए। इनसे और उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। माया, इससे कहो कि कम से कम बाहर के लोगों के सामने कुछ तो लिहाज करें। ओह, जो रिश्तों का लिहाज नहीं रखते वो क्या लिहाज सिखाएंगे।
चैतन्य का इस ऑफिस पे उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है। उतना ही हक है। इसलिए आइंदा कभी भी अपने बड़े भाई का अपमान करने की कोशिश मत करना। तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए इंद्रजीत। इसलिए आज से ये कुर्सी, ये ऑफिस, ये सारा बिजनेस, ये सारी जायदाद मैं चैतन्य को सौंपती हूँ। ये चैतन्य होता कौन है मेरा हक छीनने वाला? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे एक बात बताओ, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, लेकिन आप में कोई बात है जो मैं आपकी तरफ खींचा चलाता हूं। इंद्रजीत, क्या बात है? मॉम, आप हमारे जायदाद, हमारे धन दौलत, हमारे बिजनेस में उस अनाथ को हक देना चाहती है। बेशक दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरे पिताजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने का हक भी सिर्फ मेरा है, और वो हक मैं उस अनाथ को या उसकी पत्नी को हरगिज नहीं लेने दूंगा। हरगिज नहीं। मैं पहले भी तुम्हें समझा चुकी हूं, हक छीना नहीं जाता, हक उसे मिलता है जो हक के काबिल हो। लेकिन शायद ये बात तुम्हारी समझ में उस दिन नहीं आई थी, और आज भी नहीं आएगी। अनु बेटे, इसकी बात का बुरा मत मानना। तुम चलो मेरे साथ, तुझे जो करना है कर। इंद्रजीत, क्या हुआ? मासा ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कह पाई मॉम। कौन है ये चैतन्य? क्या है उसकी सच्चाई? जान कर रहूंगा, मैं जान कर रहूंगा। वीर, बेटा, लड़की वाले हमारे घर पर आ रहे हैं। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, जरा तमीज से पेश आना। मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह ये रिश्ता हो जाए। बस ये रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आ रहा है ना। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, मैं सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, और कुछ कुछ समझने की कोशिश भी कर रहा हूं।
सोना बेटा तुम मेरे पास बैठो। राम 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 है, कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। वीर नजर नहीं आ रहा। अभी बुलाती हूँ। वीर, हाय एवरीबॉडी। बेटा ये मिस्टर एंड मिसेस खन्ना है। नमस्ते बेटा। हेलो। हाय। और ये उनकी बेटी सोना। हाय सोना। वाओ, व्हाट अ नाइस नेम, सोना। मॉम, देखिए ना, लड़की का नाम कितना प्यारा है, सोना। जहां सोना वहां आपकी नजर। ओ माय गॉड, सोना, तुम्हारा ये ब्रेसलेट कितना अच्छा है। डैड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। ओ, बर्थडे में मिला था। वैसे अंकल, क्या कीमत रही होगी इसकी? वीर, ये कैसा सवाल है बेटा? कम ऑन मॉम, मनी मन में आप भी तो ये जानने की कोशिश कर रही होंगी ना कि सोना के सारे गहनों की कीमत कितनी है। वीर, कम ऑन मॉम, आपके दिल की बात ही तो पूछ रहा हूं मैं। अंकल, अब लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि आप दहेज में मुझे क्या देने वाले हैं। वो क्या है ना, नहीं तो रात भर मेरी मॉम को नींद नहीं आएगी। और वैसे भी ये सब बातें पहले ही क्लियर हो जाए तो ठीक रहता है। वीर, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? इसमें बेहुदा सवाल क्या है पापा? अब अगर मुझे बेचा जा रहा है तो मुझे जानने का पूरा हक है कि मेरी कीमत कितनी लगाई जा रही है। मुझे कितने में खरीद रहे हैं? वीर, देखिए अंकल, 10 करोड़ से कम में काम नहीं चलेगा। आपकी बेटी तो अच्छी खासी दिखती है। अंकल, मुझे अगर मेरी कीमत मिल जाए ना तो मैं तो लंगड़ी लूली काणी किसी से भी शादी कर लूं। पैसा बोलता है अंकल, पैसा बोलता है। वाह कपूर साहब, क्या हमें हमारा अपमान करने के लिए यहाँ पे बुलाया था? हमें नहीं पता था कि आप इतने घटिया हैं, वरना हम आपके साथ रिश्ते के बारे में सोचते ही नहीं थे। ऐसे लालची परिवार के साथ रिश्ता करने से तो अच्छा है कि हम अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दें। चलो उठो जी। जिन लोगों को बात करने तक की तमीज नहीं है, ऐसे घर में रिश्ता जोड़ना तो दूर की बात, हम एक पल ठहरना भी नहीं चाहेंगे। आओ बेटी। एक मिनट जी। वीर, आप चिल्ला क्यों रही हैं? मैंने जो कहा सच ही कहा है। क्या आप मेरी शादी पैसों के लिए नहीं कर रहे? चुप रहो वीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? अरे तुम बेटे हो या दुश्मन? मुझे तो लगता है कि हर बात पर मेरा अपमान करने में अब तुम्हें मजा आने लग गया है। मुझे तो लगता है कि आपको भी मजा आता है अनु दीदी को बद्दुआएं देने में। आपने भी तो उनकी विदाई के समय उन्हें श्राप दिया था ना। वीर,
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इस थप्पड़ की गूंज में आप अपनी कौन सी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे एक थप्पड़ मारे, 100 थप्पड़ मारे या 1000 थप्पड़ मारे, मैं सच बोल के रहूंगा, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। राम राम राम, माया पुत्र, भाई मैं कैसी माया देख रही हूँ। राम राम। माँ, ये सब कुछ उस मनहूस अनुपमा की वजह से हो रहा है। खुद तो चली गई, मगर इसे यहाँ पर छोड़ गई अपना बदला लेने के लिए। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। राम, झूठ ना बुलाए। राम राम। एक बार, बस एक बार वो मेरे हत्थे तो चढ़ जाए, फिर तुम देखना उसका क्या हाल करती हूं मैं। Would you like to have a date with me tonight? I love you so much. होप आपको ये चीजें पसंद आई। तो क्या आप इस नाचीज के साथ एक डेट पे जाना पसंद करेंगी? वाह, I must say I'm honored, हाँ? तो to start with एक अच्छी सी फिल्म देखेंगे, उसके बाद आपके मन पसंद का डिनर करेंगे, उसके बाद एक लंबी सी प्यारी सी ड्राइव। और इतने रोमांस के बाद? इतनी रोमांटिक डेट के बाद हम अलग अलग सो जाएंगे। अब एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। वो कहते हैं ना कि प्यार में एक पल भी बहुत कीमती होता है, and I don't want to waste a single minute. मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ये कबाब में हड्डी कौन है? हेलो। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा? I said who's this? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ चैतन्य? हेलो गाइस, हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ तो बताइए। कुछ नहीं। हेलो, ये कहाँ का फोन नंबर है? ये वैशाली नगर में शर्मा पीसीओ का नंबर है। यानी हमारे घर के बाजू वाला पीसीओ? अभी अभी यहाँ से किसने फोन किया था? पता नहीं कितने लोग करते हैं फोन, क्या पता किसने किया है। हाँ, कोई लड़की अभी अभी गई है। क्या हुआ चैतन्य? मेरे घर के पास वाला पीसीओ लड़की, मुझे जाना चाहिए। क्या हुआ चैतन्य? कुछ तो बताइए। कुछ नहीं। अनु, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। हम फिर किसी और दिन जाएंगे। चैतन्य अचानक इतने परेशान क्यों हो रहे हैं?
चैतन्य, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? वो मैं टूथपेस्ट लेने गई थी। तो टूथपेस्ट मिला नहीं या तुम भूल गए? वो मिला नहीं क्योंकि दुकान ही बंद थी। रिद्धिमा का झूठ साफ नजर आ रहा था, और वो पीसीओ घर के इतने करीब है। लगता है मेरा शक सही साबित हो रहा है। पर रिद्धिमा ये सब क्यों कर रही है? वो क्यों मेरी और अनु की खुशियों में आग लगाने पर तुली हुई है? बस, अब तो वीर की बदतमीजी हद से ज्यादा हो गई है। अरे हमारे साथ जो भी करता है हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बाहर से आए हुए मेहमान के सामने इस तरह की बदतमीजी। अरे हमारे घर की भी तो कोई इज्जत है। ना जाने वो मिस्टर खन्ना क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, क्या सोच रहे होंगे वो हमारे परिवार के बारे में। चलो चलो छड्डो दामाद जी, वीर हमारा बच्चा है ना, समझे अभी। नहीं, बच्चा नहीं है वो, शादी की बात चल रही है उसकी। और वैसे भी कहते हैं कि जब बेटा बाप के कंधे से बड़ा हो जाए तो फिर वो छोटा नहीं कहलाता। वो तो अपने आप को अपने बाप से भी बड़ा समझने लग गया है। सुनिए जी, जवानी के जोश में अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। हम समझाएंगे उसे, समझाना पड़ेगा। हाँ, समझाना पड़ेगा। जब इंसान जोश में अपने होश खो बैठता है ना, एक बाप अपने बेटे से उम्मीद नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? लेकिन यहां तो सारी उम्मीद टूटती नजर आ रही है मुझे। वैसे राम झूठ ना बुलाए दामाद जी, एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानना, ये सब ना तब से होने लगा है जब से हमारा वीर ना उस मनोज अनुपमा के ससुराल में जाने लगा है। और पट्टियां पढ़ाती होगी ना उसको बिठा के अपने पास। न दामाद जी आप खुद सोचो, पहले हमारा वीर कभी ऐसे बदतमीज था नहीं ना? ओफ माँ, तुम भी ना। अनुपमा तो बेचारी अपने ससुराल चली गई है, उस पर क्यों इल्जाम लगा रही हो तुम? माया, तुम चाहे किसी पर भी इल्जाम लगाओ या ना लगाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वीर को यह जरूर समझा देना कि वो अपनी बहन के दर्द में इतना ना डूब जाए कि अपने बाप के दर्द को भूल जाए। समझा देना उसे। ओ माया पुत्र, देखा तूने, मैंने दामाद जी के दिलो दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया है और लगता है असर होना शुरू हो गया है। वो सब तो ठीक है माँ, मगर अब ये सोचो कि इस वीर को कैसे हैंडल करें। ये तो शुक्र है माँ कि अभी तक तुम्हारे दामाद जी को ये पता नहीं चला है कि हम खन्ना की बेटी के साथ उसके दौलत के लिए वीर का रिश्ता जोड़ रहे थे। और क्या कोशिश कर रहे थे माया पुत्र, है कोशिश पे तो पानी फेर दिया हमारे वीर ने, है उस कन्ने के सामने दौड़ गया ना अपनी बेटी को लेकर इस घर से, है। तो सोच तो सही माया पुत्र, हम तो चुपड़ी की उम्मीद लगा के बैठे थे और हमारे हाथ रुखी भी नहीं हाथ में आई ना। वैसे माया पुत्र एक बात बता मुझे सच सच, ये वीर तेरा ही पुत्र है ना? है राम झूठ ना बुलाए। माँ, एक तो इस वीर के चक्कर में पहले ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस पर से तुम्हारी फिजूल की बातें। अरे अब ये सोचो कि इस बिगड़ी हुई बात को कैसे बनाया जाए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं हूँ तुम्हारी अनुपमा।
हाँ अनु, मैं वो एक्चुअली अनु, ये साड़ी दोबारा मत पहनना। नहीं तुम जिंदा नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ चैतन्य? हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ तो बताइए। अनु, मुझे अचानक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं हम बाद में किसी दिन जाएंगे। आखिर क्या बात है जिससे चैतन्य परेशान रहते हैं? मुझे बताते भी नहीं कि क्या बात है। शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। अनुपमा, अरे ये क्या किया बेटे? ठहरो बेटे, एक सेकंड। गरम गरम को हाथ लगा दिया। ठीक है? ठीक है माँ। आई एम सॉरी माँ। नहीं बेटे, मुझे सब्जी की परवाह नहीं है। तुम्हें क्या हो गया था? कहाँ खो गई थी तुम? माँ, वो चैतन्य को आजकल पता नहीं क्या हो गया है। कई दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। पूछो तो कुछ बताते नहीं। हो ना हो कोई ना कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुझे तो चैतन्य की बहुत चिंता हो रही है। मैं जानती हूँ, चैतन्य बहुत ही सेंसिटिव लड़का है और आजकल घर में जो टेंशन्स चल रहे हैं उन्हीं को लेके वो परेशान है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास उसके टेंशन का सॉल्यूशन है। शादी के बाद तुम दोनों कहीं हनीमून पे भी नहीं गए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों किसी अच्छी जगह कुछ दिनों के लिए अकेले चले जाओ। नई जगह होगी, इस माहौल से तुम दोनों दूर होगे, तुम दोनों एक साथ होगे, तो चैतन्य ये सब भूल जाएगा। ऐसा करती हूँ, किसी अच्छे होटल में तुम्हारी बुकिंग कर देती हूँ। और एक बात और, हमेशा याद रखना, जब भी चैतन्य परेशान हो तो तुम्हें उसे हिम्मत देनी है, उसे खुश रखना है, और उसे खुश रखने के लिए पहले तुम्हें खुश रहना होगा, है ना? ठीक है, मैं जाके तुम दोनों के जाने का अरेंजमेंट करती हूँ। माँ सही कह रही है। मैं चैतन्य को सपोर्ट करूंगी, उनकी हर परेशानी को दूर करूंगी। वीर, खाना। वीर, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे? आप अपने पापा से इस तरह बात क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे मन में उनके लिए बहुत गुस्सा और नाराजगी है। क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी पिता का प्यार ही नहीं दिया। तुम नहीं जानती नम्रता, अभी तो मेरी अनुपमा दीदी अपने ससुराल में रहती, पर जब वो यहां रहा करती थी तो उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। माँ, रितिमा, नानी दीदी के खिलाफ न जाने कितने जाल बुना करती थी, पर मेरी दीदी कभी कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, सब कुछ सहन करती थी। सूरज सर पे चढ़ गया है, और कितना सोएंगे महारानी जी?
कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं होता? चल चल, ये देख नहीं रही कीचड़ है यहाँ पे कितनी? हाँ, पोछा कौन लगाएगा यहाँ पे? छोड़ तू, मैं तेरी मदद करता हूँ। मना किया था ना? मना किया था ना आपको उसकी मदद करने से? दीदी का दिल रोता था तो सिर्फ पापा की नफरत से। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को। किरण माँ, अनु दीदी की माँ, उन्हें जन्म देते इस दुनिया से चली गई। बस फिर क्या था, पापा ने अनु दीदी को किरण माँ की मौत का जिम्मेदार मान लिया और उनसे नफरत करने लगे। मुझे तो ना पापा की नफरत समझ आई और ना ही पापा का प्यार। किरण माँ की आखिरी निशानी से इतनी नफरत। पर अब अपनी दीदी के खिलाफ मैं कोई चालाकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दीदी के साथ हुए हर दर्द का सवाल जवाब रखूंगा और हिसाब किताब भी मांगूंगा। मेरी दीदी को मनोज कहने वालों को अब मैं माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। काश मेरे पास अभी कैमरा होता तो अभी आपकी फोटो खींच लेती। खोया खोया सा परेशान सा चेहरा। माँ ने हमारे लिए हनीमून की प्लानिंग की है, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही। ऐसी कोई बात नहीं है ना। लग तो रहा है, पता है ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मुझे ले जाकर खुश नहीं हैं। माँ ने कह दिया है इसलिए जबरदस्ती ले जाना पड़ रहा है। अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं, बोला ना। आपने कह दिया और मैंने मान लिया। वैसे आप मुझे इतना प्यार करते हो कि खुश तो होगे मुझे घुमाने चले जा रहे हो। चैतन्य, ये मंकी कैप आई मीन बंदर टोपी रख लो। अनु, मैं ये सब नहीं पहन रहा। मेरे कहने पर भी नहीं। ले जाते हैं ना, मैं देखना चाहती हूँ कि चैतन्य इस बंदर टोपी में कैसा लगता है। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ना मैं ये सब नहीं पहनूंगा। बंदर टोपी मेरे लिए मैं एक बार पहना कर देखूं। अनु, अनु खुश? कैसा लग रहा हूं? बंदर, बिल्कुल बंदर। क्या बोले? मैं बंदर लग रहा हूँ? हाँ? बंदर लग रहा हूँ? हाँ? देखा, दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। हमारी खुशियों में आग लगा दी और अब जा रहे हैं हनीमून पे। हनीमून? कैसा हनीमून? जो भी है, एटलीस्ट दोनों एक दूसरे के साथ खुश तो हैं। और उनकी खुशी में तुम्हारा दिल जलता है। राख हो गई हूं मैं। अपने दिल को जलाकर राख मत करो। अगर राख करना ही है तो उनकी खुशियों को करो। हम है ना उनकी खुशियों को आग लगाकर उस पर हवा डालने वाले।
Thanks for the lift. ये तो अदिति की पायल, मगर ये यहाँ कैसे हो सकती? अदिति को तो मारे, अदिति तो कब की मर चुकी है। फिर ये पायल, क्या है सब? वो हंसना, वो लाल साड़ी, वो पायल की झुनझुन, क्यों कर रही है सब तुम? चैतन्य, मैं तो बस पानी लेने जा रही हूँ। देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी में जहर मत खोलो। छोड़ दो। चैतन्य, मैं तो बस। क्यों करी तुम ये सब?
मैं तुम्हें और कोई खेल नहीं खेलने दूंगा। तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में? कैसे पता चल? बोलो। किसके बारे में पूछ रहे हैं चैतन्य? क्या बात है चैतन्य? आप रिद्धिमा से किसके बारे में पूछ रहे हैं? मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बांट लीजिए, हम दोनों मिलकर उसे दूर कर देंगे। बोलिए ना चैतन्य, आप रिद्धिमा से किसके बारे में पूछ रहे हैं? दीदी दीदी, ये चैतन्य को क्या हो गया है? पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस पानी पीने के लिए पूछी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है दीदी। दीदी, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है दीदी। बोलिए ना चैतन्य, आप रिद्धिमा से किसके बारे में पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं। चैतन्य किसी ना किसी बात को लेकर परेशान तो जरूर है, पर मुझे बता नहीं रहे। इनकी परेशानी का कारण क्या है? घर के हालात या कुछ और ही बात है? अनु, मैं तुम्हें बताऊं तो कैसे बताऊं कि बात क्या है? परेशानी नहीं, मैं तो ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाऊंगा। जानता हूं मेरी वजह से तुम भी परेशान हो रही हो, सो भी नहीं पा रही होगी। जाग तो तुम भी रहे हो। ऐसा क्या है जो हमारी बीच चुप्पी का सबब बन रहा है? हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करना कि मैं इन सब बातों को अपने दिल और दिमाग पर हावी ना होने दूं। मैं तो बस अनु को खुश देखना चाहता हूं। हे भगवान, मैं चैतन्य को टेंशन में नहीं देख सकती। मुझे हिम्मत देना कि मैं हर मुश्किल में चैतन्य का साथ दे सकूं। आओ बेटे। जाने की सारी तैयारियां हो गई? जी माँ। बहू कहाँ है? अब वो बस आ रही है नीचे। बेटे, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। कहीं माँ को कल रात वाली बात? मैं सब जानती हूँ बेटे। घर में तनाव की वजह से और इंद्रजीत और पद्मिनी की नाराजगी की वजह से आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो। लेकिन बेटे, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब तुम अकेले नहीं हो। बहू की खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम परेशान रहोगे तो वो भी परेशान रहेगी। आजकल तो उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है, बस अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है। तुम्हें याद है, उस बेचारी को तो अपने मायके में भी कोई खुशी नहीं मिली। जिस दिन तुमने उससे शादी की, हमने खुद से एक वादा किया था कि आज के बाद हम उसकी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। वो हमेशा मुस्कुराएगी, याद है ना? लेकिन बेटे, अगर तुम परेशान रहोगे
तो वो कैसे मुस्कुराएगी। इसलिए अपनी सारी परेशानियां दूर रख और मुस्कुरा। अनुपमा की खातिर खुश रहे ताकि वो खुश रहे। देखो, अब तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो। वहां घर की बातें याद करके परेशान मत होना। उसकी खातिर खुश रहना, खुद भी खुश रहना, उसे भी खुश रखना। खूब एंजॉय करना दोनों। मेरी बातें याद रखना। मैं भी आई। जी। हाँ माँ, आपने ठीक कहा है। मैं अनु की खुशी का हर कदम पर पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। अपनी हर परेशानी से अनु को दूर रखूंगा, उसे परेशान नहीं होने दूंगा। अरे रिद्धिमा, तुम कहाँ जा रही हो? दीदी, आप अपने हनीमून पे जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी फ्रेंड के घर चली जाती हूँ। रिद्धिमा, कहीं तुम चैतन्य की वजह से तो नहीं जा रही ना? देखो, आजकल वो बहुत टेंशन में रहते हैं। प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। नहीं दीदी, मैं चैतन्य की किसी बात का बुरा नहीं मान रही। मैं तो बस वैसे ही यूं ही अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। अब आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं भला जीजू की बात का कभी बुरा मान सकती हूँ? आप मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हैं। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। और अब आप अपने हनीमून पे जा रही हैं तो ये सारी टेंशन और ये वरी सब यहाँ छोड़ दीजिए। Enjoy yourself। अब तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ छोड़ देंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हनीमून कपल के साथ जाकर मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे ड्राइवर ड्रॉप कर देगा ना? ठीक है, तो मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। विश यू अ हैप्पी हनीमून डियर अनुपमा दीदी। चैतन्य, मुझसे कितना प्यार करते हो? मेरी आंखों में देख लो, जवाब मिल जाएगा। वो तो ठीक है, पर मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए वो सब कर सकता हूँ जो तुम कहो। सच्ची? कोई शक? अच्छा, तो फिर मेरे लिए शायरी सुनाओ। अब what is this? अभी तो कहा कि कुछ भी कर सकते हो। I mean, but शायरी? Okay. शायरी। अर्ज किया है, आप बता चाहूंगा। तुम्हारी खूबसूरती है ऐश की जैसी। तुम्हारी खूबसूरती है ऐश की जैसी। तुम्हारी हंसी है लाइक अ बच्ची। चैतन्य, ये कोई शायरी हुई? अरे क्या बात कर रही हो अनु? इतनी अच्छी शायरी बनाई, तुम कहती हो कि अरे अरे दाद देनी चाहिए ना अनु। तुम अच्छी नहीं लगी? जी नहीं। चलो एक और ट्राई करता हूँ। हाँ, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से मैंने देखा तुझको, मुझको शायरी आ गई। वाह 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 वाह, ये शायरी नहीं, नकल है। ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी।
अनु, मैंने तो अभी भी बनाई है यार। ओरिजिनल नहीं आती तो रहने दो। नाराज हो गई? तुम्हारी आंखों में डूब जाना चाहता हूं, बसना चाहता हूं तुम्हारे दिल की गहराइयों में, अपने प्यार के रंग से रंग देना चाहता हूं उसकी दरो-दीवार, तुम्हारे दिल में अपना आशियाना बनाना चाहता हूं। कहां खो गए जनाब? तुम्हारे इस प्यार में। फिर मत कहिएगा कि मैंने कम से कम आपके लिए शायरी तक नहीं की। अरे इंद्रजीत, नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए ना, बैठिए। गायत्री जी, दरअसल मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाया था। मनोज। ओह, थैंक यू, थैंक यू। बैठिए प्लीज। आप शारदा जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनके अच्छे काम को इस तरह बढ़ा रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, अनाथ लोगों के लिए मेरी माँ के दिल में बहुत बड़ी जगह है। I mean, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। आप इसे भी रख लीजिए। नहीं नहीं इंद्रजीत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शारदा जी हर महीने हमें पैसे भेजती है, ये आप रखिए प्लीज। कोई बात नहीं, आप इसे मेरी तरफ से रख लीजिए। बच्चों की सेवा करने का हमें भी कुछ तो मौका दीजिए। अब मैं, ठीक है आप कहते हैं तो बच्चों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कह देती हूँ। आपके दिल में बच्चों के लिए इतना प्यार है, इतनी परवाह है, ये मुझे पता ही नहीं था। अब आप आ गए हैं तो चलिए ना, बच्चों से मिल लीजिए। आइए ना, मैं आपको बच्चों से मिला देती हूँ। आइए। अब गायत्री जी, मैं भी बच्चों से जरूर मिलना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। बैठिए ना, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ कहिए। दरअसल मुझे आपसे एक बहुत छोटी सी जानकारी चाहिए। मैं चैतन्य के अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक बहुत छोटी सी जानकारी चाहिए। मैं चैतन्य के अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। नो इंद्रजीत, आई एम सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। आश्रम के रूल्स के मुताबिक हम किसी की भी जानकारी किसी को नहीं दे सकते। आई एम सॉरी। किसी को ना सही, मुझे तो दे सकते हैं आप जानकारी। नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, नियम नियम होते हैं, ये किसी के लिए चेंज नहीं हो सकते। आपने बच्चों के लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। खैर, कोई बात नहीं। बस एक छोटी सी गुजारिश थी। कोई बात नहीं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्ते। थैंक यू। मनोज, मैं समझ गई तुम यहाँ क्यों आए थे।
पर जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। मेरे जीते जी बिल्कुल नहीं होगा। देखा भैया आपने, कितनी मीठी छुरी है ये गायत्री जी। बताया तो कुछ भी नहीं और आपका अपमान कर दिया वो अलग। कोई बात नहीं मनोज, अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रही है तो क्या हुआ? क्या मैं चुप बैठ जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। क्या? अभी समझाता हूं तुम्हें। हाँ, अब आपकी बारी है। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। वादा रहा ये वादा रहा। अब अनु रुक क्यों गए? प्लीज प्लीज गाते रहो ना। नहीं प्लीज नहीं, अनु अंताक्षरी तो बाद में भी खेलते रहेंगे। प्लीज गाओ। तुम्हारी बारी, ह से गाओ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। कमरे में बंद होने का बहुत शौक है तुम्हें। ये गाना तुम गा चुके हो। अब नहीं अनु, मैं 2 बार तो गा सकता हूँ ना। नॉट अलाउड। अब मेरे लिए लाउड है। चैतन्य, फिर से गाना पड़ेगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गा चुके हो। अनु ये चीटिंग है। हाँ मैं अब तो तुम फंस गए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, अनु दिस इज चीटिंग। मैं ऐसे प्रेशर में नहीं गा टिक टिक सकता। 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, हमें तो 8। याद आ रहा है। अरे ये क्या हुआ? फंस गए। टिक टिक 8, अरे ये क्या हुआ? फंस गए। ओह, गाड़ी ओवरहीट हो गई। पानी खत्म हो गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, पास में वो कहीं कोई नदी दिख रही है, मैं पानी लेके आता हूँ। तुम चलोगे? नहीं, पास में ही जा रहे हो ना, मैं यहाँ बैठती हूँ। ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ। तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं डरूंगी चैतन्य। मैं आता हूँ लेके। हाँ